दिन आप शैम्पू कर रहे हो और हाथ में पूरा गुच्छा बाल का आ जाता है, पैनिक होता है और आप सोचने लग जाते हो कि क्या मुझे कोई डिजीज हो गया या इज इट परमानेंट बॉल्डनेस। बट सच्चाई क्या है, ये जो क्लम्प्स में बाल गिर रहे हैं ये अक्सर एक डिलेड स्ट्रेस रिएक्शन होता है जिसका नाम है टीलोजन एफ्लूवियम। और इस वीडियो में मैं सिंपल वर्ड्स में ये समझाऊंगा कि ये होता क्या है, क्यों होता है और कैसे आपके बाल वापस आ सकते हैं बिना ओवर रिएक्ट किए। सबसे पहले आपका हर बाल एक ग्रोथ साइकिल फॉलो करता है। पहला एनर्जन फेज जहां बाल उगते हैं और 90% हेयर यही होते हैं। सेकेंड कैटोजन फेज, शॉर्ट ट्रांजिशन। तीसरा टीलोजन फेज, रेस्टिंग या शेडिंग फेज बोलते हैं इसको। नॉर्मली सिर्फ 10 to 15% हेयर ही टीलोजन में होते हैं, लेकिन अगर बॉडी को कोई बड़ा शॉक मिला हो जैसे इमोशनल ट्रॉमा, इलनेस, क्रैश डाइट, बेबी डिलीवरी, कोविड रिकवरी या इवन एक्सट्रीम स्ट्रेस एनवायरनमेंट, तो 30 से 50% हेयर शॉक से प्रीमेच्योरली इसी टीलोजन फेज में चले जाते हैं और आपको उस वक्त कुछ दिखाई नहीं देता। बट 6 से 12 वीक के बाद सडनली बाल गिरना शुरू हो जाता है और क्योंकि हेयर साइकिल स्लो होता है तो लोग सोचते हैं कि अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है तो अचानक से क्या हो गया। बट असल में वो अचानक हुआ ही नहीं है, वो तो डिलेड रिस्पॉन्स है उस स्ट्रेस का। अब यहाँ गलती क्या होती है, आप पैनिक में क्या करते हो, आप बायोटिन स्टार्ट कर देते हो, शैम्पू चेंज करने लग जाते हो, 4 लोगों से कंसल्ट करने लग जाते हो या तो गूगल पे डायग्नोसिस करते हो और फिर लगता है शायद मुझे बॉल्डनेस हो रही है। बट दिस इज नॉट परमानेंट हेयर लॉस। ये DHT या पैटर्न बॉल्डनेस नहीं है, ना पैची हेयर लॉस जैसा होता है यानी कि एलोपेशिया एरेटा जहां पे पैचेस में बाल गिरते हैं। ये तो एक शॉक रिस्पॉन्स है जो ठीक हो सकता है और अगर आप सही अप्रोच फॉलो करो तो। अब टीलोजन एफ्लूवियम की क्या साइंस होती है, हेयर फॉल ऑल ओवर द स्कैल्प। आपको कोई स्पेसिफिक बॉल्ड स्पॉट में हेयर फॉल नहीं होता, सडन शेडिंग होती है स्पेशली जब आप शावर करते हो या कोम्बिंग करते हो। अब हेयर फील्स थिनर बट आपका स्कैल्प जो है ये विजिबल नहीं होता और इचिंग नहीं होती, कोई ना कोई पेन होता है और ना कोई स्कैरिंग होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रिगर तो 2-3 महीने पहले शुरू हुआ था। तो अगर आप कोविड से रिकवर कर रहे हो या ब्रेकअप हुआ है आपका या स्ट्रेस था, दैट कुड बी द रूट कॉज। अब रिकवरी कैसे होगी, सबसे पहले तो समझना होगा कि बॉडी को 3 से 6 महीने तो न्यू हेयर ग्रोथ रिज्यूम करने में लगते हैं, ये नेचुरल है। और ये 5 चीजें मैं बताऊंगा आपको कि जो साइंटिफिकली प्रूवन है और ये हेल्प करती है इसमें। सबसे पहला आपको चेक करना है आपका आयरन और फेरिटिन। फेरिटिन 40 से 70 के बीच में होना चाहिए। लो आयरन मतलब पुअर हेयर रीग्रोथ। सेकंड, प्रोटीन एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का ध्यान देना है। अब इंश्योर करना है आपको कि आप डेली 1 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट प्रोटीन ले रहे हैं, प्लस साथ में जिंक, सेलेनियम और बी कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं और बायोटिन भी आप ले रहे हैं। तीसरा, स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं, जर्नलिंग ट्राई कर सकते हैं, सनलाइट मॉर्निंग की बहुत इंपॉर्टेंट है और मॉर्निंग वॉक्स आप ट्राई कर सकते हैं। इससे होगा क्या, आपका जो कॉर्टिसोल है ये कंट्रोल में आएगा। चौथा, नो हार्श ट्रीटमेंट। प्लीज आप टाइट हेयर स्टाइल्स ना करें, आप केराटिन ट्रीटमेंट ना करवाएं और हीट तो डेफिनेटली आप अवॉइड करें और आपको ये 2-3 महीने तक तो करना ही होगा। एंड पांचवा, प्लीज बी पेशेंट एंड कंसिस्टेंट। देखो, हेयर फॉल कम करने में जितना टाइम लगता है ना, ग्रोथ करने में उससे भी थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। अब विजिबल चेंज कब दिखेगा आपको, आपको एटलीस्ट 90 to 120 डेज के बाद ही विजिबल चेंज दिखेगा। तो ये कोई मैजिक पिल नहीं है, ये बॉडी का एक सेल्फ करेक्शन प्रोसेस है। मैं हर वीक बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जो मुझे बोलते हैं, मीर मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, स्टिल मेरे बाल क्लम्प्स में गिर रहे हैं। और जब उनका मैं ब्लड रिपोर्ट देखता हूँ या उनकी स्टोरी सुनता हूँ तो इट्स ऑलमोस्ट ऑलवेज स्ट्रेस इंड्यूस्ड टीलोजन एफ्लूवियम। यू डोंट नीड टू ओवर कॉम्प्लिकेट, आपको सिर्फ सही चीजें करनी है विद पेशेंस। और अगर आप ऐसे किसी को जानते हो जो इस फेज से गुजर रहा है, प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद देम बिकॉज हेयर लॉस से ज्यादा क्लैरिटी देना जरूरी है। और मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू सून।